तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग है फनी चाइनीज ड्रामा जिसका नाम है परफेक्ट मिसमैच। तो बिना इंट्रो को ज्यादा खींचते हुए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो जो जीफे से, जो कि फेरान कैपिटल्स का सीईओ है, जो कि हर चाइनीज ड्रामा की सीईओ की तरह हार्ड वर्किंग और ओवर वर्किंग के साथ साथ थोड़ा सा एरोगेंट है। तो जीफे अपनी कंपनी के एक न्यू प्रोडक्ट के लॉन्च के बारे में डिस्कस करने के लिए ऑफिस के लिए निकलता है। तो दूसरी ओर हम मिलते हैं हमारी कहानी की हीरोइन से, जिसका नाम है शीहुआ, जो कि शहर से बहुत दूर एक पहाड़ी विलेज में रहती है और वो एक बहुत ही स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट भी है। साथ ही में वो चाइनीज मेडिसिन की भी बहुत ही अच्छी जानकार है। तो अब शीहुआ 20 साल की हो चुकी थी। तो उसके मास्टर ने उसे एक काम सौंपा था। उन्होंने शीहुआ को एक लेटर दिया था जिसे उसे शहर में मिस्टर जो होंगशेंग के पास पहुंचाना था, जो कि जो ग्रुप के चेयरमैन है और वो मास्टर के पुराने फ्रेंड भी थे। साथ ही में मास्टर ये भी चाहते थे कि शीहुआ इस छोटे से गाँव से बाहर निकले और बाहर की दुनिया को भी देखे और जाने। तो सारे गाँव वाले शीहुआ को सी ऑफ करने आते हैं, क्योंकि हमारी शीहुआ पूरे गाँव की लाडली थी। तो उसके जाने से सारे गाँव वाले तो काफी सैड थे। तो शीहुआ उन सभी से अपना ध्यान रखने के लिए कहकर शहर के लिए निकल जाती है। तो जीफे ऑफिस पहुंचता है, जहाँ आज उसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग थी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च को लेकर। तो मीटिंग के दौरान जीफे के अंकल और आंटी उसके फैसले को अपोज करते हैं, पर जीफे उनकी बोलती बंद करा देता है अपनी प्रॉपर प्लानिंग और उसके पुराने सक्सेसफुल रिकॉर्ड से। और उसके अंकल और आंटी उसे रोकने के लिए कुछ तो खिचड़ी पका रहे थे। इधर हमारी शिवा पहुंच चुकी थी शहर में, जहाँ उसने रहने के लिए एक छोटा सा घर भी ढूंढ लिया था। इधर कल होने वाला था न्यू प्रोडक्ट लॉन्च, जिसके स्पोक्स पर्सन के बारे में बताने के लिए जीफे की फ्रेंड शाशाओ आती है, जो इस काम की चार्ज में थी। तो वो स्पोक्स पर्सन एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस होने वाली थी जिसका नाम है लिन। तो इन सब के बारे में बताते हुए शाओ से ये भी बताती है कि शायद जीफे के ग्रैंडपा इस स्पोक्स पर्सन के जरिए उनकी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को ढूंढ रहे हैं। जिसपे जीफे कहता है कि मुझे नहीं पता कि ग्रैंडपा क्या सोच रहे हैं, पर अभी उसका फैमिली शुरू करने का कोई प्लान नहीं है, क्योंकि उसे इस टाइप के अरेंज मैरिज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इधर शीहुआ मास्टर के बताए हुए ऑफिस के एड्रेस पर पहुंच जाती है, जहाँ इतने बड़े ऑफिस को देखकर वो तो शॉक्ड ही रह जाती है। तो वो मिस्टर जाओ होंगशेंग से मिलने के लिए अंदर जाने लगती है। तो सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकते हुए पूछता है कि उसे किससे मिलना है और वो यहाँ किस लिए आई है। तो वो उसे बता देती है कि उसे मिस्टर जो होंगशेंग से मिलना है। अब चेयरमैन का नाम सुनकर सिक्योरिटी गार्ड से उसे और सवाल करने लग जाता है कि आखिर उसे क्यों मिलना है। तो शीहुआ उसे सब कुछ बताने लग जाती है कि उसके मास्टर और मिस्टर होंगशेंग फ्रेंड्स हैं और उन्होंने मिस्टर होंगशेंग के लिए एक लेटर भेजा है। पर गार्ड को उसकी बातों पर बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता, उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। पर शीहुआ जंप मारकर अंदर चली जाती है। तो सिक्योरिटी गार्ड उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागते हैं, पर शीहुआ उन सभी को अपने अमेजिंग मार्शल आर्ट स्किल से धूल चटा देती है। पर ये सब कुछ करने का वो बस सोच रही थी, पर उसके मास्टर ने उसे खास तौर पर कहा था कि वो शहर में किसी से भी मारपीट नहीं करेगी। इसलिए वो थोड़ी अपसेट होकर बाहर आ जाती है और सोचने लग जाती है कि वो मिस्टर जाओ होंगशेंग से कैसे मिले। तभी मिस्टर होंगशेंग पहुंच जाते हैं ऑफिस, जो पहुंचते ही जीफे के साथ बात करने के लिए अंदर चले जाते हैं। इधर आज के लॉन्चिंग इवेंट में परफॉर्म करने वाले सभी के लिए एंट्री बैजेस दिए जा रहे थे, जो देखकर शीहुआ को याद आता है कि उन बैजेस से ही सारे लोग कंपनी के अंदर जा रहे थे। तो वो भी एक हैट लगाकर लाइन में लग जाती है, बैज लेकर अंदर चली जाती है। इधर ग्रैंडपा को जीफे की हेल्थ को लेकर बहुत ही ज्यादा फिक्र होती है, क्योंकि जीफे सही से रेस्ट नहीं करता, रात रात भर जागकर काम करता है, काम के चक्कर में खाना भी सही से नहीं खाता। इसीलिए वो तो जीफे की शादी की बात पर आ जाते हैं, जो सुनकर जीफे इस बात को टालने के लिए उनके लिए पानी लाने का बहाना करता है। पर ग्रैंडपा तो लेन के बारे में बात करने लग जाते हैं, जो कि इस न्यू प्रोडक्ट लॉन्च की स्पोक्स पर्सन थी। पर हमारे जीफे को तो इसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। इसे शीहुआ क्रू मेंबर बनकर रात हो गई थी, पर उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे कहाँ जाना है ताकि वो चेयरमैन से मिल सके। तभी वहाँ लिन के परफॉर्मेंस की रिहर्सल शुरू हो जाती है। तो खत्म होने के बाद सभी लोग तैयार होने के लिए जाते हैं। तो शीहुआ भी उनके लाइन में घुस जाती है, उनके पीछे पीछे चली जाती है, जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड को आता हुआ देखकर वो एक रूम में जाकर छुप जाती है, जहाँ पर थोड़ी देर में लिन पहुंच जाती है। बट लकीली शीहुआ चेंजिंग टेंट के अंदर थी, इसलिए उसे पता नहीं चलता कि शीहुआ अंदर है। इधर इवेंट शुरू हो चुका था, पर अंकल और आंटी की बातों से हमें पता चलता है कि उन्होंने इस इवेंट में कुछ तो गड़बड़ किया है, जिसके बाद ही हमें पता चलता है कि वो लिन जो है वो तो अंकल और आंटी के साथ मिली हुई है और उसका प्लान है इस इवेंट को खराब करने का, जिसके लिए वो फिजिकल कंडीशन ठीक नहीं होने की वजह से स्टेज पर परफॉर्म नहीं करने जाएगी। ये था उसका प्लान, और इसके बदले अंकल और आंटी उसे बहुत सारा पैसा देने वाले थे, जिससे वो लीगली भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीचिंग से बच जाएगी। पर ये सारी बातें अंकल आंटी से करते हुए हमारी शीहुआ उस टेंट के अंदर से सुन लेती है। तो लिन के बाहर जाने के बाद शीहुआ भी बाहर आ जाती है। तो इवेंट शुरू होने वाला था, इसलिए लिन को बुलाया जाता है। तो वो अपना बेहोश होने का नाटक शुरू कर देती है, जो देखकर वहाँ मौजूद सारे लोग तो परेशान हो जाते हैं। तो ये सब देखकर शीहुआ समझ जाती है कि उस रूम में बात करने वाली लड़की यही थी और ये नाटक कर रही है। इधर चेयरमैन भी पहुंच चुके थे। वहीं लिन के बारे में शाशा को भी बताया जाता है, पर शाशा उन सभी को सब कुछ एज प्लान करने के लिए कहती है। इधर शीहुआ काफी देर सोचती है कि उसे क्या करना चाहिए। लिन सभी के सामने जाकर कहती है कि उसे कुछ मेडिकल स्किल्स आते हैं। कहकर वो लिन के हाथ और चिन पर बहुत ही जोर से प्रेस करती है, जिससे लिन को बहुत ही दर्द होता है। तो वो चिल्लाकर उठ जाती है, पर वो दोबारा से बेहोश होने का नाटक करने लग जाती है। तो शीहुआ भी समझ जाती है कि ये सब कुछ नाटक कर रही है, तो वो और ज्यादा जोर से प्रेस करती है, जिससे लिन तो दोबारा से चिल्लाकर उठ जाती है और उस पर चिल्लाने लग जाती है, कहती कि वो सब उसे बुली कर रहे हैं। देन फेक आंसू निकालकर वो अपनी मेकअप को भी खराब कर लेती है, वहाँ से भाग जाती है। तो उसके पीछे पीछे उसका मैनेजर और असिस्टेंट भी भाग जाते हैं। तो अब स्टेज पर जाकर स्पोक्स पर्सन के भागने के बारे में कौन बताएगा। तो सारे लोग शीहुआ को ही देखने लग जाते
जाते हैं, जिसके बाद ही हम शिवा को देखते हैं जो थोड़ा नर्वस होते हुए स्टेज पर जाती है। अब उसे देखकर जीफे और शाओशाओ को तो कुछ समझ नहीं आता, पर इतने सारे लोगों के सामने वो लोग कुछ भी नहीं कह सकते थे, तो शाओशाओ भी म्यूजिक चालू करवा देती है ताकि शिवा उल्टा सीधा कुछ ना कह दे। वही शिवा बता नहीं जा रही थी कि तभी म्यूजिक चालू हो जाता है, लाइट्स ऑफ हो जाते हैं, सारे लोग तो बस शिवा को ही देखने लग जाते हैं, जो देखकर शिवा को तो थोड़ा सा एम्बैरेसिंग सा लगने लगता है। पर वो अपनी आंखें बंद करती है, अपनी मास्टर की कुछ बातें याद करती है, अपना परफॉर्मेंस शुरू करती है, तो वो अपनी मार्शल आर्ट स्किल सभी को दिखाने लगती है, जो वहाँ मौजूद सारे लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। अब इस सडन चेंज से जीफे थोड़ा सरप्राइज तो था, पर क्योंकि परफॉर्मेंस सक्सेसफुल था इसलिए वो भी खुश था। ग्रैंडपा को तो शिवा की परफॉर्मेंस कुछ ज्यादा ही पसंद आ गई थी। देन जीफे स्टेज पर जाकर अपने स्पोक्स पर्सन से सभी को इंट्रोड्यूस कराता है एज लिन और उसका इस कंपनी में वेलकम भी करता है। इस पे शिवा उसे धीरे से कहती कि उसका नाम लिन नहीं है। देन अगले सीन में हमें शिवा को जीफे के केबिन में दिखाया जाता है, जहाँ जीफे पहले तो उस लिन को कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच करने के लिए कंपनसेशन पे करने के लिए रेडी रहने के लिए कहता है। देन शिवा से उसके बारे में पूछता है और वो यहाँ कैसे आई इन सब के बारे में पूछता है, तो शिवा उसे बताती कि वो यहाँ किसी को ढूंढने के लिए आई है, पर वो अभी तक उसे नहीं मिला है। जो भी जीफे उसे थैंक यू कहता है इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए। वह उसे कुछ टाइम के लिए उसके कंपनी में ही काम करने के लिए कहता है, जब तक वो लोग इस इवेंट को लेकर सब कुछ क्लैरिफाई ना कर ले, तो इसके लिए वो उसे शाओशाओ के साथ बात करने के लिए कहता है। वहीं शाओशाओ से जिसे शिवा ढूंढने के लिए आई थी उसे ढूंढने में मदद करने के लिए कहता है, तो शाओशाओ से पूछती कि वो यहाँ किसे ढूंढने आई है, तो शिवा उसे बता देती कि वो यहाँ ज़ो होंगशिंग को ढूंढने आई है, जो सुनकर जीफे रुक जाता है। सीन कट होता है और हम देखते हैं जीफे शिवा को अपने ग्रैंडपा से मिलाने के लिए लाता है, जहाँ हम जीफे के छोटे भाई जिरान से भी मिलते हैं, जो कि अपनी क्लासेस बंक करके घर लौट आया था ग्रैंडपा के साथ गो खेलने के लिए। जीफे और शिवा बैठकर इंतजार कर रहे थे ग्रैंडपा का, जहाँ पर शिवा तो अपनी बातों से जीफे को पका ही देती है। उसकी बकबक सुनकर तो जीफे इरिटेट ही हो जाता है। जिरान ग्रैंडपा को लेकर आता है, तो शिवा उन्हें अपना इंट्रो देती है कि वो अपने मास्टर का एक लेटर उनके लिए लाई है, तो ग्रैंडपा उससे मास्टर का नाम पूछते हैं। इस पे शिवा उसे बताती है कि उनका नाम है शी चिंगचुआन, जिनका नाम सुनकर ग्रैंडपा तो शॉक्ड रह जाते हैं। देन ग्रैंडपा उस लेटर को पढ़ते हैं, उन सभी को बताते हैं कि बहुत साल पहले मास्टर चिंगचुआन ने उनकी जान बचाई थी, जब वो एक बार बहुत ही बड़ी पहाड़ी पर माउंटेनिंग करने गए थे, जहाँ उनकी जान खतरे में पड़ गई थी, पर मास्टर चिंगचुआन ने अपनी जान की फिक्र किए बिना ग्रैंडपा की जान बचाई, जिसके बाद से वो दोनों दोस्त बन गए और फिर ग्रैंडपा उनसे मिलने के लिए हर साल बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर जाते थे, पर मास्टर चिंगचुआन ने कभी उनके गिफ्ट्स को एक्सेप्ट नहीं किया, कहा कि उस वक्त उन्हें वही सही लगा, इसलिए उन्होंने उनकी जान बचाई। पर ग्रैंडपा हमेशा से उन्हें अपनी जान बचाने के लिए रीपे करना चाहते थे, पर मास्टर चिंगचुआन तब तक वहाँ से जा चुके थे, जिसके बारे में किसी को भी नहीं पता था। इसीलिए ग्रैंडपा के दिल में हमेशा से रिग्रेट था कि उन्होंने मास्टर चिंगचुआन को उनकी जान बचाने के लिए प्रॉपर्ली रीपे नहीं किया। तो ग्रैंडपा बताते हैं कि उस लेटर में मास्टर ने लिखा था कि उन्हें सबसे ज्यादा फिक्र है शिवा की, क्योंकि मास्टर के अलावा उसका और कोई नहीं है, इसलिए मास्टर ने ग्रैंडपा से शिवा की हेल्प करने की रिक्वेस्ट की है। तो वो कहते हैं कि आज से शिवा उनकी अडॉप्टेड डॉटर हुई, जो सुनकर जीफे और जिरान तो चिल्ला उठते हैं कि नहीं। वही शिवा भी शॉक्ड थी, तो ग्रैंडपा उन दोनों से इसका रीजन पूछते हैं, तो वो दोनों कहते हैं कि शिवा तो हमारी ही एज की है, अगर आपने उसे अडॉप्ट किया तब हमें तो उसे आंटी बुलाना पड़ेगा, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पर शायद शिवा भी ये नहीं चाहती होगी कि हम दोनों उसे आंटी बुलाए। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि ठीक है, फिर पहले शिवा को इस शहर में सेटल करते हैं, जिसके लिए वो तो शिवा के लिए घर खरीदने की बात करते हैं, जो सुनकर शिवा तो शॉक्ड होती है। कि तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि नहीं, तुम्हें तो शायद शांत माहौल पसंद होगा, इसलिए एक बड़ा सा विला कैसा रहेगा, जो सुनकर शिवा तो फिर से शॉक्ड हो जाती है। तो जीफे कहता है कि ग्रैंडपा जरा आराम से उससे तो पूछ लीजिए उसे क्या चाहिए। तो ग्रैंडपा उससे पूछते हैं कि उसे क्या चाहिए। इस पे शिवा कहती है कि उसे एक छोटी मोटी जॉब चाहिए जिससे वो अपना गुजारा कर सके। वो बचपन से गाँव में रही है, पर गाँव की लाइफ और शहर की लाइफ में बहुत ही फर्क है। उसे कोई बड़ा घर नहीं चाहिए, उसने अपने रहने का इंतजाम कर लिया है, तो इसी तरह वो धीरे धीरे इस शहर को भी अडेप्ट कर लेगी और अपनी मेहनत से काम करके आगे बढ़ेगी। तो इसी के साथ पार्ट 1 और 2 का एंड यहीं पर होता है। तो ये कहानी आगे बहुत ही फनी और इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसीलिए वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पे पहली बार आए हो तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन, ताकि इस ड्रामे के आगे के एपिसोड्स आपसे मिस ना हो। और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये ड्रामा कैसी लग रही है, आगे के एपिसोड्स आपको चाहिए या नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।